वो नॉर्मल कंडीशंस में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है अर्थ के सरफेस पे। अब जो रिवर्स और स्ट्रीम्स वगैरह फ्लो करती हैं, ये क्या करती हैं, ये पानी को एक हैबिटेट बना देती हैं जहां पर प्लांट और एनिमल लाइफ जो है वो रहती है। बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करना, बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो अब क्या होता है कि जो पानी है ना वो वाटर वेपर के फॉर्म में भी होता है। तो जब वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है तो वो कहां पर पाया जाता है, एयर में पाया जाता है। ठीक है, तो पानी बहुत इसेंशियल नीड है प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए। जो भी जिंदा चीजें हैं उनके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वी हैड ऑलरेडी डन। एयर एंड वाटर इम्प्योरिटीज ये भी कर लिया था हमने। ओके, डिकैंटेशन भी कर लिया था। हाँ जी, ये रह गया था बेटा, मेथड्स यूज्ड टू सेपरेट सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ये सॉल्युबल, आपने मिट्टी ले ली, सैंड ले ली, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो आपको दिखाई देती है ना वो बीच में सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उसमें दिखाई देगी ना छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो वो इनसॉल्युबल है, मतलब कि वो मिक्स नहीं हो रही है पानी में पूरी तरह से, वो डिफरेंट है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स की फॉर्म है, मतलब वो पानी में पड़े हुए हैं पार्टिकल्स उसके। और जो सॉल्ट और शुगर का सोल्यूशन है पानी के साथ, दैट इज अ ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन वो होता है जिसमें दो चीजें होती है। सॉल्युबल का मतलब इसमें आप दो चीजें मिक्स कर रहे हो, एक तो आप वाटर ले रहे हो, एक आप शुगर ले रहे हो। शुगर जो है उसको बोलते हैं सोल्यूट, जिस चीज को आप मिक्स करते हो दैट इज कॉल्ड सोल्यूट, और जिसमें मिक्स करते हो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। हाँ जी, समझ आया सबको? यस मैम। क्या होता है सोल्यूट? जिस चीज को आप मिक्स कर रहे हो, और जिसमें मिक्स कर रहे हो, मीडियम, जिस मीडियम में मिक्स कर रहे हो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो ट्रू सोल्यूशन होता है ना, ट्रू सोल्यूशन, उसमें क्या होता है कि जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और वो सॉल्यूबल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, सब लोग ध्यान से सुनिए। ट्रू सोल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। इसका मतलब है कि वो सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल का मतलब होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रह जाते हैं जिसमें जिसमें कि सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्स नहीं होता। कृति समझ आया? ठीक है, तो वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होता। ओके, अब जो अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमने इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज थी उसको कैसे रिमूव किया। हमने सेडिमेंटेशन करी, फिल्ट्रेशन करी, पढ़ा था ना हमने पिछली क्लास में। तो इनसॉल्युबल में हमने सेडिमेंटेशन करी, डिकैंटेशन करी, फिर हमने फिल्ट्रेशन करी थी, फिर हमने बॉइलिंग करी थी। ये सारी चीजें पढ़ी थी ना हमने। ठीक है, अब ये तो सारी चीजें हो गई आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को, जो कि इम्प्योरिटी सस्पेंडेड पार्टिकल्स की फॉर्म में आपके सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। अब आज हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के बारे में, मतलब जो बिल्कुल पूरी तरह से घुल जाती हैं, जैसे कि जर्म्स। जर्म्स आपको दिखाई देते हैं पानी में? क्या आप उनको देख पाते हो? क्या वो आप उनको सेपरेट कर सकते हो बिना किसी और स्पेशल मेथड से? नो। और क्या होता है, जैसे सोडियम, जैसे नमक मिला हुआ है पानी में, वो भी नहीं आप देख पाते, वो ट्रू सोल्यूशन बनाता है। क्लोरीन, इंडस्ट्रीज का केमिकल वेस्ट, ये सारी जो है, ये सारी जो है वो कौन सी इंप्योरिटीज है? हाँ जी, कौन सी इंप्योरिटीज है मन्नत? मैम सॉल्युबल। यस। अब सॉल्युबल इंप्योरिटीज जो है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं? वो या तो इवेपोरेशन से या फिर डिस्टिलेशन से। इवेपोरेशन में क्या होता है, हीट की हेल्प से वेपर्स बन जाते हैं लिक्विड के। अब इसमें क्या होता है कि या तो आपका जो जिसको आपने गर्म करना है, जिसको इवेपोरेट करना है, वो तो या तो लिक्विड होगा या फिर वो सॉलिड होगा। ठीक है, आप उसको गर्म करोगे तो वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे लिक्विड के, पानी के। ठीक है, और वो गैसियस स्टेज में चला जाएगा।
इसका जो ऑपोजिट प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। मतलब कि जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड स्टेज में या फिर सॉलिड स्टेज में आ जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिए क्या कहना चाह रही हूं मैं। ये देखो, ये आपका जो ये ना आपने कंटेनर में पानी रख दिया और उसको कर दिया हीट, तो क्या हुआ, वेपर्स बन गए ना। अब आपका जो पानी था वो तो लिक्विड स्टेज में था, अब वेपर जो है वो कौन सी स्टेज में है? हाँ जी, कौन सी? वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेज टू विच स्टेट? हाँ जी ऋषि, पानी को बॉईल किया, पानी तो लिक्विड है और वाटर वेपर बन गया। वाटर वेपर कौन सा स्टेट है? मैम गैस। गैसियस। ओके, तो पानी जो है वो लिक्विड से गैस बन गया, राइट। और जो नीचे क्या रह गई? इम्प्यूरिटीज रह गई, ठीक है, समझ? यस चिराग, पढ़ो बेटा। डिस्टिलेशन ना आपने वो लिक्विड डाल लिया जिसमें आपकी इम्प्यूरिटीज है, पानी इम्प्यूरिटीज के साथ, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको गर्म किया। अब गर्म करने के बाद क्या हुआ, ये वाटर वेपर बना ना, वो वाटर वेपर जो है वो जाकर आपने दूसरे बीकर में उसको कंडेंस करा लिया। कंडेंस करा लिया मतलब उसको गैस से लिक्विड में चेंज कर लिया, उसी को